थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है Xiaomi 17T सीरीज के तरफ से। दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं और एलिजिट स्पेसिफिकेशंस भी आपको दिखा दूंगा। सच कह रहा हूँ यार, Xiaomi 17T देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी प्रीमियम वाइब्स आ रहे हैं। बस इसका प्राइस इंडिया में अच्छा हो जाए, अच्छे प्राइस पे लॉन्च हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा वैल्यू दे सकता है। वैसे रूमर्स हैं इसका प्राइस 60,000 रुपये के आसपास होगा। आई होप कि 55,000 रुपये के आसपास तक भी रहे तो ठीक रहेगा। 60,000 ज़्यादा हो जाएगा। वैसे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है Xiaomi 17T। Xiaomi 17T Pro इंडिया में नहीं आएगा, वो ग्लोबल मार्केट्स तक ही रुक जाएगा। दुख के साथ बताना पड़ रहा है, नथिंग फ़ोन 4A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के प्राइजेस हाइक हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं। सच कहूँ तो यार, प्रो मॉडल को लेकर दिल में इतनी चाहत नहीं थी, लेकिन नथिंग फ़ोन 4A वाकई में वैल्यू दे रहा था करंट मार्केट का जो हाल हो रखा है, लेकिन इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुका है। वैसे ये जो फ़ोन है इसको 30,000 रुपये में मैं सेल कर रहा हूँ। एक हफ़्ता पुराना है और 256 GB वाला वेरिएंट है। 30,000 रुपये में बहुत अच्छा डील है। अभी तक ये सेल नहीं हुआ है। जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे आके DM करो। ये रहा, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो भाई लोग, अपने iQOO 15T को टीज़ करना शुरू कर दिया है। चाइना में इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। वो चाइना में OnePlus 15T से भिड़ने का शौक़ रखता है iQOO। काश ऐसा हो जाए जिस तरीके से रूमर्स हैं। OnePlus 15T ग्लोबल मार्केट्स में OnePlus 15S के नाम से आएगा। काश iQOO भी ऐसा कर दे, iQOO 15T को चाइना से बाहर निकाल कर iQOO 15S के नाम से लॉन्च कर दे। तो भाई लोग, जिसका डर था वही बात हो गई। Vivo X300 FE 80,000 रुपये में इंडिया में लॉन्च हुआ है। सच कह रहा हूँ यार, ऐसा दिन देखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और हालत और बदतर हो सकता है। मैं बस आपको यही प्रो टिप देना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना जल्द से जल्द Vivo X300 को ख़रीद लो। 75,000 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर अभी देरी कर दिए तो फिर पछताते ही रहोगे। अरिजीत भाई का गाना सुनना पड़ेगा आपको। जिनका बजट टाइट है वो Vivo X200T या फिर Vivo V70 की तरफ जा सकते हैं। देखो, एक पल को तो समझ भी आता है, Vivo X300 अल्ट्रा एक अल्ट्रा फ़ोन है। Vivo को इमेज क्रिएट करना है पब्लिक के सामने, हम भी बहुत ही बढ़िया अल्ट्रा फ़ोन बना सकते हैं। 1,60,000 रुपये में लॉन्च कर दिए। अल्ट्रा है, समझ आता है। जिन बंदों के अंदर बहुत शौक है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, वो बंदे खरीद सकते हैं। सभी 1,60,000 रुपये का फ़ोन नहीं खरीदेंगे। वैसे अल्ट्रा फ़ोन का बात हो ही रहा है तो Oppo Find X9 Ultra एज ऑफ नाउ केवल इसका ही पोस्टर दिखाई दे रहा है। Oppo Find X9s का अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वैसे Oppo Find X9 Ultra का इंडिया में प्राइस होगा एलिजिटली 1,80,000 रुपये। वैसे Oppo का बात हो ही रहा है तो Oppo 100 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के ऊपर काम कर रहा है। कह सकते हो कैमरा सेंसर के ऊपर काम कर रहा है किसी ब्रांड के साथ मिलकर। 100 मेगापिक्सल का सेल्फी, ये बहुत ही टफ काम है क्योंकि इतना बड़ा सेंसर सेल्फी कैमरा में लगा नहीं सकते। जगह बहुत ही ज़्यादा वहाँ कम होता है। याद है आपको, पिछले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ में मैंने बोला था Qualcomm का इंडिया में एक इवेंट है और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ अच्छे प्रोसेसर्स को वो लॉन्च कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरे भाई लोग, 2 प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 और Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5। देखो, मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। मैं यहाँ पर सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखा दूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, दोनों प्रोसेसर्स अच्छे हैं, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे हैं और अच्छे स्पेक्स से देते हैं। मैं आपको प्राइस रेंज का अंदाज़ा बता देता हूं ताकि आपको पता चल सके इनकी क्या औकात है। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 करंट मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो 25,000 रुपये के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी ब्रांड की श्रद्धा है, वो जो भी करे। और वैसे बता दूं, ये दोनों प्रोसेसर्स ज़्यादातर Realme, Oppo और Xiaomi के फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। और आप तो Realme, Oppo को जानते हो, वो कैसे कैसे प्राइस पे इन प्रोसेसर्स को लॉन्च करने का हिम्मत रखते हैं। 4 Gen 5 जो प्रोसेसर है 20,000 रुपये से ऊपर ना जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे ये जो प्रोसेसर्स हैं 20-25,000 रुपये के आसपास ही देखने को मिलेंगे। मिड रेंज प्रोसेसर हैं, अच्छे प्रोसेसर हैं, गेमिंग करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। Vivo S60 सीरीज़ के फ़ोन्स लॉन्च होने की तैयारी में है। Vivo तैयारी शुरू कर दिया है, Vivo S60, Vivo S60 Pro Mini। लेकिन एज ऑफ नाउ
Vivo S60 के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, एलिजिड स्पेक्स हैं। इसको आप Vivo V80 कह सकते हो। बहुत ही जल्द चाइना में इनके दर्शन होंगे, लॉन्च होंगे बहुत ही जल्द, और इस साल के एंड होते होते तक इंडिया में भी आ जाने चाहिए। देखो दोस्त, बात की गहराई को समझो। Oppo Reno 16 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं चाइना में, लॉन्च भी हो जाएंगे बहुत ही जल्द, तो Vivo कैसे पीछे रह सकता है। वैसे आपको बता दूं, Oppo Reno 16 Pro इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त तक लॉन्च हो जाएंगे ये फोन्स Oppo Reno 16 सीरीज के। मैं एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि Oppo Reno 15 सीरीज के फोन्स में अच्छी डील्स और ऑफर्स मिलेंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन के सेल में, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे ना फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल, अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए। देखो दोस्त, अगर आपको नहीं पता है तो सैमसंग अपने अल्ट्रा फोन्स में 3x टेलीफोटो देता है। हम लोग हर साल सोचते हैं सैमसंग इस सेंसर को अपग्रेड करेगा, इस कैमरा लेंस को अपग्रेड करेगा। हर साल हमारा यही उम्मीद रहता है, लेकिन सैमसंग बार बार कहता है हम तो वही यूज़ करेंगे। आपको क्या लगता है S27 अल्ट्रा में ये 3x टेलीफोटो अपग्रेड होगा? नहीं मेरे दोस्त, सैमसंग उसको हटा देगा। अपग्रेड तो छोड़ो, उसको रखना तो छोड़ो, उसको हटा देगा वो। एक नया कैमरा हाउसिंग का स्टाइल देखने को मिलेगा, रूमर्स ऐसे हैं, और कैमरास में वेरिएबल अपर्चर देखने को मिलेगा, कैमरा सेंसर्स भी अपग्रेड होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन एक टेलीफोटो लेंस हट जाएगा। यार ये तो काफ़ी अजीब बात है। कैमरास को अपग्रेड करना चाहिए, ना कि उनको निकाल देना चाहिए। ये काफ़ी अजीब अपग्रेड है। टॉप 10 मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स इन Q1 2026 का रिपोर्ट आ चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन से स्मार्टफोन्स सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं, लिस्ट आपके सामने है। हैरानी की बात नहीं है, सैमसंग को पता है कि वो क्या करता है। हम लोग इतना जो ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, पोको, आईकू करते रहते हैं, भाई उनके फ़ोन्स दिखाई दे रहे हैं। OnePlus Nord CE6, OnePlus Nord CE6 Lite, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। जो मैंने प्राइस के अंदाजे लगाए थे वो सच हो गए। OnePlus Nord CE6 30,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। OnePlus Nord CE6 Lite मैंने अंदाज़ा लगाया था 20-21 हज़ार रुपये के आसपास, तो एकदम सटीक अंदाज़ा लगा है। चलो अब ओपिनियन झाड़ता हूँ। देखो, OnePlus Nord CE6 Lite वही बंदे खरीदे जिनको Oxygen OS को एक्सपीरियंस करना है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊं, मैं OnePlus Nord CE6 Lite की तरफ नहीं जाता। Realme P4X का रीब्रांडेड वर्जन है। Realme P4X 17,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। मैं उसका हाईयर स्टोरेज वेरिएंट खरीदता, मेरी मदद हो जाती ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा रैम के चक्कर में। तो भाई मैं होता तो Realme P4X खरीदता। लेकिन यार अगर आप 21-22 हज़ार रुपये तक OnePlus Nord CE6 Lite को खरीदने का सोच रहे हो, कोई अच्छे सेल में OnePlus Nord CE5 की तरफ नज़र बैठाओ ना, वो तो अच्छी चीज़ें दे देता है और आपको वो आराम से 25,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा कोई अच्छे सेल में। अब रहा सवाल OnePlus Nord CE6 का। देखो दोस्त, मार्केट का जो हाल हो रखा है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं आपको सच कहूँ या फिर रियल ओपिनियन झाड़ू तो OnePlus Nord CE6 अपने प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं दे पा रहा है। कैमरास में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे देते तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये फ़ोन अच्छा है 30,000 रुपये के हिसाब से। खुद ही सोच के देखो किसके पास जाओगे। नथिंग फ़ोन 4a का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है, OnePlus Nord 5 का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है, करंटली पोको X8 Pro है, उसका भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यार अगर आपको बेहतर फ़ोन चाहिए, ये प्रो टिप दे सकता हूँ कि 30,000 रुपये में 2-3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगाओ, आपको अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे। नथिंग फ़ोन 4a, पोको X8 Pro काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं, लेकिन यार बहुत कम बंदे होते हैं जो बजट अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं होता तो OnePlus Nord CE6 की तरफ नहीं जाता, मैं अपने बजट को इंक्रीज़ करता, नथिंग फ़ोन 4a या फिर पोको X8 Pro की तरफ जाता। शिविता तो हम सबको धोखा दे के चली गई, लेकिन क्या करें, हम आशिक अपने पुराने जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं। Xiaomi CV6, Xiaomi CV6 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के एलिजिड स्पेसिफिकेशंस दिखा दूंगा। एज ऑफ नाउ ग्लोबल लॉन्च, इंडियन लॉन्च को लेकर कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है। कोई अगर इन्फॉर्मेशंस हाथ लगेंगे आपका भाई आपको बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ शिविता के यादों में मशरूफ मत हो जाना। तो भाई लोग, मेरा अंदाज़ा गलत हो गया। हम सबको लगा था CMF Watch 3 Pro के साथ CMF Phone 3 Pro लॉन्च हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा देर में लॉन्च होगा, लेकिन यही महीने लॉन्च होगा। नथिंग टीज करना शुरू कर दिया है अपने नए प्रोडक्ट को। लेकिन यार जो CMF Watch 3 Pro 8,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस महसूस हो रहा है। वहाँ पर और अच्छे स्मार्ट वॉच हैं। इनफैक्ट CMF के पुराने वॉच को भी खरीद सकते हो, CMF Watch 2 Pro करके है, वो भी अच्छा वैल्यू दे देता है।
लेकिन यार ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। Realme 16T इंडिया में आने वाला है, उसका पोस्टर आ चुका है, देख लो मेरे भाई। डिज़ाइन और लुक को देखकर कई बंदों के दिमाग में लड्डू फूट रहा होगा, लेकिन जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। स्पेसिफिकेशंस वैसे नहीं होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। और Realme इसको रीब्रांड करके वापस से लॉन्च करेगा P सीरीज़ के अंदर में, रूमर्स ऐसे हैं। काफ़ी सारे भाई लोग iQOO Z11 के इंतज़ार में हैं। चाइनीज़ iQOO Z11 से इंडियन iQOO Z11 में फ़र्क होगा, स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस होंगे, डाउनग्रेड्स होंगे। iQOO Z11 में 7S Gen 4 प्रोसेसर होगा और जो भी एलिजिड स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको दिखा दूंगा। रूमर्स ऐसे हैं मई के महीने में लॉन्च हो जाना चाहिए iQOO Z11। वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स का नया एपिसोड लाइव हो चुका है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, इसको देख लेना। सैमसंग कमाल के डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को अनवील किया है, उसका नाम मुझे ठीक से याद है तो सैमसंग फ्लैक्स क्रोमा पिक्सल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इसमें होगा ये कि आप अपने अंगूठे को डिस्प्ले में रखोगे तो वो आपके हार्ट रेट मॉनिटर कर सकता है, बीपी आपका नाप सकता है ना। कमाल का टेक्नोलॉजी। मैं हैरान नहीं हो जाऊंगा सैमसंग अगर अपने आने वाले अल्ट्रा फोन्स में ये टेक्नोलॉजी दे दे कि भैया डिस्प्ले छूकर आप अपना हार्ट रेट माप लोगे, बीपी नाप लोगे। अच्छा टेक्नोलॉजी है, मजाक से हटके। जब से एप्पल ने लिक्विड ग्लास यूआई अनवील किया है, बहुत ही लंबे टाइम से रूमर्स आ रहे हैं एंड्रॉयड 17 में भी लिक्विड ग्लास यूआई देखने को मिलेगा। लेकिन सैड बात यह है, मैं तो खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ। एप्पल की हर चीज़ को कॉपी नहीं करना चाहिए। गूगल के ऑफिशियल्स कह दिए हैं वो अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे, लिक्विड ग्लास देखने को नहीं मिलेगा। और भाई गूगल आईओ का टीजर भी आया है, देख सकते हो। सब बंदे इससे और कंफर्म कर लिए हैं, अंदाजे लगाने लग गए हैं भैया जो एंड्रॉयड का स्टाइल है वो ग्लास वाला फील दे रहा है, पक्का लिक्विड ग्लास देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वैसे एप्पल का बात हो ही रहा है तो काफ़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन आया है। आईफोन 20 में बेस वेरिएंट जो होगा आईफोन 20 का, उसमें 6000 mAh बैटरी देखने को मिलेगा। अब देखो यार, जॉन भैया आने वाले हैं तो ये रूमर सच हो सकता है, बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं आईफोन 18 के आने के चांसेस बहुत कम हैं, ऐसे रूमर्स हैं। और आईफोन 19 सीरीज़ तो आएगा नहीं क्योंकि 20th एनिवर्सरी होगा और एप्पल 18 सीरीज़ से डायरेक्ट 20 सीरीज़ पे आएगा, मतलब आईफोन 20 सीरीज़ के फ़ोन देखने को मिलेंगे। शायद कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। OnePlus 16 काफ़ी कुछ हद तक मैच कर सकता है Oppo Find X9s Pro से। उसके कैमरास काफ़ी कुछ हद तक मैच करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैच कर सकती हैं। हैरानी की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। देखो दोस्त, मैं जानता हूँ आप बहुत कंफ्यूज हो, सेल्स करीब में है, कौन से स्मार्टफोन को खरीदें, कौन से लैपटॉप को खरीदें, कौन से एयरबड को खरीदें, समझ नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत कंफ्यूज था, लेकिन रात भर रिसर्च किया, दिमाग की बत्ती जली और नए नए ओपिनियंस और नए नए ऑप्शंस मैंने चूज़ करे हैं। मैं क्या करूँगा, सेल्स जब आएंगे मई की 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे। कम्युनिटी सेक्शन, चैनल का कम्युनिटी सेक्शन चेक करना नहीं आता तो यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। इस कम्युनिटी सेक्शन में मैं एक पूरा थ्रेड बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा और वहाँ पर एक शॉपिंग का सेक्शन आता है, वहाँ क्लिक करोगे तो सारे डील्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं 3 सेक्शन बनाऊंगा, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और एयरबड्स का। टैबलेट अगर अच्छे डील्स रहेंगे तो उसका भी सेक्शन बना दूंगा। जो फ्लिपकार्ट के डील्स होंगे वो वहाँ पर शॉपिंग सेक्शन में दिखाई दे देंगे। जो अमेज़ॉन के डील्स होंगे वो आपको जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर सब दिखा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।